हेलो डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड MCQ चैनल पर। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। जल्दी जल्दी से सभी लोग लाइव में आ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। और आज हमारा प्रैक्टिस सेट 9 चलेगा। चलिए इसी के साथ आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न आपके सामने पहला है, निम्न में से किस संशोधन ने शिक्षा का अधिकार प्रदान किया है। ऑप्शन आपके सामने 4 दिए गए हैं और आपको सोचने के लिए 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है। आपका टाइम शुरू होता है अब। चलिए जल्दी जल्दी से लाइव चैट में आंसर करेंगे। टाइम्स अप। तो एक का राइट आंसर क्या जाएगा जी, बिल्कुल एक का राइट आंसर जो ही बच्चे ऑप्शन नंबर बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 86वां संशोधन। याद रखिएगा किस संशोधन ने शिक्षा का अधिकार प्रदान किया है, तो 86वां संशोधन ने, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में लागू हुआ। लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड डलहौजी या डी लॉर्ड वेलेजली। चलिए सोच समझ कर आंसर करेंगे। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर पहली बार आए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे, ताकि आने वाले समय में बिहार फायरमैन से रिलेटेड एक भी इंपॉर्टेंट क्लास आपसे छूटे ना। तो दूसरे का राइट आंसर जो ये बच्चे लाइव चैट में ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, कौन सी ग्रंथि पुरुषों में नहीं पाई जाती है। चलिए आपका टाइम शुरू करते हैं अब। बिहार फायरमैन और उत्पाद सिपाही के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास को कराया जा रहा है, इसलिए आपको हर रोज सेशन को अटेंड करना है। तो तीसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा जी, बिल्कुल तीसरे का जो ये बच्चे सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अंडाशय। ठीक है, कौन सी ग्रंथि पुरुषों में नहीं पाई जाती है, तो अंडाशय, शुक्राशय, प्रोस्टेट और वृषण ये सभी पाई जाती है। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा अंडाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, मुलिंग लादर्रा कहाँ स्थित है। मिजोरम, सिक्किम, उत्तराखंड या डी हिमाचल प्रदेश। चलिए फटाफट से आंसर करेंगे और सभी लोग दिल से एक बार सेशन को लाइक कर देंगे जी। बिल्कुल चौथे का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो चौथे का जो ही बच्चे ऑप्शन नंबर सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मुलिंग लादर्रा कहाँ स्थित है, तो उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, अविश्वास प्रस्ताव किस सभा में लाया जाता है। राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा और लोकसभा दोनों या डी इनमें से कोई भी नहीं। चलिए आंसर करेंगे। सोच समझकर आंसर करना है और आपको मिनिमम से मिनिमम टाइम में आंसर करना है जी। बिल्कुल 5 का राइट आंसर क्या जाएगा जी, बिल्कुल 5 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा लोकसभा। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव किस सभा में लाया जाता है, तो लोकसभा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है। 3 मार्च, 22 मई, 20 नवंबर या डी 5 जून को। और किसी भी प्रश्न में डाउट होता है तो तुरंत आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो 6 का राइट आंसर क्या जाएगा, तो जो ही बच्चे 6 का क्या दे रहे हैं, ए को बिल्कुल सही जवाब है 3 मार्च। विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, घास से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आंसर करेंगे। और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो सभी लोग सेशन को भी लाइक कर देंगे जी। बिल्कुल ये क्लास आपका हर रोज 8 बजे लाइव में होती है, सभी को आना है। तो 7 का राइट आंसर आपका क्या जाएगा जी, बिल्कुल 7 का ए हो जाएगा। ठीक है, एग्रोस्टोलॉजी, याद रखिएगा एग्रोस्टोलॉजी घास से संबंधित है, घास के अध्ययन से। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का 25वां उच्च न्यायालय कौन सा है। चलिए आपका टाइम शुरू करते हैं अब। और सेशन के लास्ट में अपना अपना स्कोर जरूर देंगे। तो 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा जी, बिल्कुल 8 के लिए जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन डी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अमरावती उच्च न्यायालय। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये 25वां उच्च न्यायालय है। ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, वस्तु से बड़ा और आभासी प्रतिबिंब बनता है किस दर्पण में। आंसर करेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान में रखना है। टाइम्स अप। तो 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 9 का बी हो जाएगा अवतल दर्पण में। वस्तु से बड़ा और आभासी प्रतिबिंब अवतल दर्पण में बनता है। ऑप्शन बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कान की कितनी हड्डियां होती है। 2, 4, 6 या डी 8। टाइम्स अप। तो 10 के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 10 का राइट आंसर आपका ऑप्शन चला देगा किसके साथ, सी के साथ जाएगा 6। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया। चलिए आंसर करेंगे। सोच समझकर आंसर देना है। यहाँ पर कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल पूछा जा रहा है।
टाइम्स अप। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। याद रखिएगा, कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को शुरू करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन पूरा पूछेगा तो पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। ठीक है, क्योंकि शुरू करवाने के पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी, फिर इसका कार्य को पूरा किया था इनके दामाद इल्तुतमिश ने। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल, याद रखिएगा 5वीं मंजिल को फिरोज शाह तुगलक ने निर्माण करवाया था। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। सभी प्रश्नों को ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, संकेताक्षर NHRC का अभिप्राय क्या है? यानी कि NHRC का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। चलिए आंसर करेंगे। टाइम्स अप। 12 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी के साथ आ जाएगा, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। ठीक है, ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन सा एक कोशिकांग कोशिकीय श्वसन के उत्तरदायी है? आंसर करेंगे। चलिए, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, सेल्यूलोज निम्न में से किसका मुख्य घटक है? कोशिका भित्ति, कोशिका कला, जाइलम की द्वितीयक भित्ति या डी कीटों की शरीर भित्ति? चलिए आंसर करेंगे। टाइम्स अप। तो 14 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए के साथ चल जाएगा, कोशिका भित्ति। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, बाबर ने तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी थी? चलिए फटाफट से 15 के लिए आंसर करेंगे, और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है सभी लोग सेशन को भी लाइक कर देंगे। तो 15 का राइट आंसर आपका ऑप्शन चला जाएगा बी के साथ, तुर्की भाषा में। याद रखिएगा, बाबर ने तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी थी? तो तुर्की भाषा में। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाउल किस राज्य का लोक नृत्य है? बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा या डी कर्नाटक? चलिए फटाफट से आंसर देंगे। टाइम्स अप। तो 16 का राइट आंसर आपका ऑप्शन चला जाएगा किसके साथ? बाउल किस राज्य का लोक नृत्य है? तो 16 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, पश्चिम बंगाल। याद रखिएगा, बाउल किस राज्य का लोक नृत्य है? तो पश्चिम बंगाल की। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय घाटे का तात्पर्य क्या है? खर्चे से अधिक आय, स्फीति या सभी मुद्राओं से प्राप्त आय खर्च से कम? आंसर करेंगे। चलिए फटाफट से आंसर देंगे 17 के लिए। जी बिल्कुल, 17 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी के साथ चल जाएगा, सभी मदों से प्राप्त आय खर्च से कम। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, एक लेंस में आवर्धन का मान सदैव 1 से कम होता है, वह कौन सा लेंस है? आंसर सोच समझकर करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आंसर देंगे। टाइम्स अप। तो 18 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, यह एक अवतल लेंस है। ठीक है, याद रखिएगा, अवतल लेंस का आवर्धन का मान जो होता है सदैव निगेटिव में होता है, और उत्तल लेंस का आवर्धन का मान पॉजिटिव में होता है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है 1 से कम, यानी कि निगेटिव होगा, इसलिए अवतल लेंस होगा। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, 108वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया जाएगा? पुणे, इम्फाल, हैदराबाद या डी बेंगलुरु में? चलिए सोच समझ कर आंसर करेंगे, और सेशन के लास्ट में अपना अपना स्कोर जरूर देंगे। तो 19 का राइट आंसर आपका ऑप्शन चला देगा ए के साथ, पुणे में। ऑप्शन ए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? आंसर करेंगे, मोस्ट वीवीआई प्रश्न ये। चलिए आंसर करेंगे, जैव सुरक्षा से, प्रदूषण से, ओजोन क्षरण से या डी आर्द्रभूमि संरक्षण से? तो 20 के लिए राइट आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, जैव सुरक्षा से। याद रखिएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, किसी राज्य विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या हो सकती है? 250, 500, 245 या डी 300? चलिए आंसर देंगे। राइट आंसर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो 21 का बी हो जाएगा, 500। याद रखिएगा, किसी राज्य विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? तो 500। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MRI मशीन में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? एक्स किरण, ध्वनि तरंग, प्रासरव तरंग या डी रेडियो तरंग? चलिए आंसर करेंगे, सोच समझकर आंसर करना है। टाइम्स अप। तो 22 के लिए राइट आंसर जो भी बच्चे ऑप्शन डी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, रेडियो तरंग का उपयोग किया जाता है MRI मशीन में। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गोरी को पहली बार हराया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए आंसर करेंगे। टाइम्स अप। तो 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी बिल्कुल 23 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, भीम द्वितीय ने। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी उपस्थिति के कारण गाय का दूध का रंग पीला होता है? आंसर देंगे।
और किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा भी डाउट होता है तो तुरंत आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। तो 24 का राइट आंसर आपका ऑप्शन चला जाएगा सी के साथ, कैरोटीन के कारण दूध क्या होता है, हल्का पीले रंग का होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग है? आंसर करेंगे, चलिए फटाफट से आंसर देंगे। 18, 20, 22 या डी 24? तो 25 के लिए राइट आंसर क्या आ जाएगा? जी बिल्कुल 25 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 22 भाग है। ठीक है, ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, डेट्राइट नामक नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? चलिए फटाफट से आंसर करेंगे 26 के लिए। जी बिल्कुल 26 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है आपका डेट्राइट नामक नगर। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील दर्पण नामक पुस्तक किसने लिखी है? टाइम्स अप। तो 27 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, दीनबंधु मित्र ने। याद रखिएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? चलिए तो 28 के लिए राइट आंसर क्या आ जाएगा? जी बिल्कुल 28 के लिए जो ही बच्चे ऑप्शन नंबर बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि 22 मार्च को क्या मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, वर्ष 2021 में बिहार दिवस किस तिथि को मनाया गया? आंसर करेंगे, टाइम्स अप। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 22 मार्च। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 ग्रहों में पृथ्वी सूर्य से कौन से स्थान पर स्थित है? पहला, तीसरा, चौथा या डी 5वां? टाइम्स अप। जी बिल्कुल 30 का राइट आंसर आपका ऑप्शन चला देगा बी के साथ। ठीक है, याद रखिएगा तीसरे स्थान पर स्थित है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 30 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्मागतिकी का प्रथम नियम है जिस संरक्षण नियम के ऊपर आधारित है वह कौन सा नियम है? आंसर करेंगे, चलिए आंसर देंगे, ऊर्जा का नियम, द्रव्यमान का नियम, संवेग का नियम या डी आवेश का नियम? तो 31 के लिए राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो 31 का राइट आंसर ऊर्जा का नियम हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के बीच प्लासी का युद्ध कब हुआ था? चलिए आंसर करेंगे, 21 जून 1757 को, 22 जून 1757, 23 जून 1757 या डी 21 जून 1761? तो 32 के लिए राइट आंसर क्या आ जाएगा? जी बिल्कुल 32 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, 23 जून 1757 को। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सार्क का सदस्य देश नहीं है? आंसर करेंगे, भूटान, थाईलैंड, मालदीव या डी श्रीलंका? चलिए आंसर करेंगे, टाइम्स अप। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन चला जाएगा किसके साथ? बी के साथ, थाईलैंड। याद रखिएगा सार्क का सदस्य देश थाईलैंड नहीं है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सार्क में टोटल 8 देश सम्मिलित है। ठीक है, और सार्क का फुल फॉर्म बताते हैं, SARC। याद रखिएगा SAARC फुल फॉर्म होता है साउथ एसोसिएशन। याद रखिएगा साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, फिर से बोल रहे हैं, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन याद रखना है। और इसकी स्थापना पूछता है तो 1985 में। याद रखिएगा सार्क की स्थापना 1985 में। और याद रखिएगा इसका जो हेड क्वार्टर है कहाँ पर है, इसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। देखते हैं कितने बच्चे सही आंसर करते हैं, बताना है सार्क का हेड क्वार्टर कहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा का शीर्षक क्या है? मोस्ट VVI प्रश्न है, चलिए आंसर देंगे। टाइम्स अप। तो 34 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? जी बिल्कुल 34 का राइट आंसर आपका ऑप्शन चला जाएगा डी के साथ, क्या हो जाएगा? विंग्स ऑफ फायर। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मत देने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से आया है? आंसर करेंगे, टाइम्स अप। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 326 से। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकोलो कोंटी किसके शासनकाल में भारत आया था? देवराज प्रथम, देवराज द्वितीय, कृष्णदेव राय या डी हरिहर द्वितीय? राइट आंसर है देवराज प्रथम। ठीक है, 36 का ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य नहीं होता है? आंसर करेंगे, अंतर्राज्यीय लिखा गया है ना कि अंतर्राष्ट्रीय। चलिए तो 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी बिल्कुल 37 का राइट आंसर ए हो जाएगा, राज्यपाल। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 288 वाला तत्व कौन सा है?
टाइम्स अप। राइट आंसर क्या आ जाएगा जी बिल्कुल जो ये बच्चे ऑप्शन नंबर किसको दे रहे हैं, बी को, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आर्गन। ठीक है, 2 8 8 है, सभी को ऐड कर दीजिए, 2 + 8 कितना हो गया, 18 हो गया। ठीक है, और 18 किसका परमाणु क्रमांक होता है, तो आर्गन का। ठीक है, आर्गन का 18 होता है, इसलिए आर्गन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्न में से कौन सा प्रदेश झूम कृषि के लिए प्रसिद्ध है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलिए आंसर करेंगे। टाइम्स अप। तो 39 का राइट आंसर आपका ऑप्शन चला जाएगा डी के साथ पूर्वोत्तर क्षेत्र, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है। चलिए फटाफट से आंसर करेंगे, और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है सभी लोग सेशन को भी लाइक करेंगे। तो 40 का राइट आंसर आपका ऑप्शन चला जाएगा डी के साथ, संविधान संशोधन से यह संबंधित है, अनुच्छेद 368, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, पौधे में गैसीय रूप में पाए जाने वाला एकमात्र हार्मोन कौन सा है। टाइम्स अप। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए एथिलीन, याद रखिएगा ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, ओडिशा के कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी, इसको भी ध्यान में रखना है। चलिए आंसर करेंगे, नरसिंहदेव प्रथम, गंगदेव, विजयसेन या डी गंगादेव ने। सोच समझ कर आंसर करना है। टाइम्स अप। तो 42 का राइट आंसर आपका ऑप्शन क्या जाएगा जी बिल्कुल ए हो जाएगा, नरसिंहदेव प्रथम ने, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के किस जिला में स्थित है। भागलपुर, रोहतास, कैमूर या डी भोजपुर में। टाइम्स अप। तो 43 का राइट आंसर क्या जाएगा जी बिल्कुल 43 का राइट आंसर सी हो जाएगा, कैमूर में, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था। आंसर करेंगे। टाइम्स अप। राइट आंसर है ऑप्शन सी, अशोक के शासनकाल में, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साक्षी मलिक का संबंध किस खेल से है। चलिए आंसर करेंगे। टाइम्स अप। इसका राइट आंसर क्या देगा, तो 45 का राइट आंसर बी हो जाएगा, कुश्ती से संबंध है साक्षी मलिक का संबंध, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे। आंसर करेंगे, इसको ध्यान में रखना है, ये प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं। चलिए आंसर करेंगे। टाइम्स अप। तो 46 का राइट आंसर आपका ऑप्शन चला देगा किसके साथ, बी के साथ, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी बिल्कुल नेक्स्ट सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया। आंसर करेंगे। टाइम्स अप। तो 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा जी बिल्कुल ए बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, उदाईन। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवाई थी। आंसर करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी। टाइम्स अप। राइट आंसर है गुरु तेग बहादुर, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, गुरु तेग बहादुर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मुद्रा जिसकी विनिमय दर में लगातार गिरने की प्रवृत्ति हो वह कौन सी मुद्रा कहलाती है। टाइम्स अप। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी गर्म मुद्रा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखनऊ में 1857 ईस्वी की क्रांति को दबाने वाला ब्रिटिश कौन था। आंसर करेंगे, ये आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है। टाइम्स अप। राइट आंसर क्या आ जाएगा जी बिल्कुल ए हो जाएगा, कैंपबेल, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आज के सेशन में टोटल 50 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को रखा गया था। तो चलिए फिर से मिलते हैं कल रात 8 बजे।